हमारा जो टॉपिक है वो 2.1.1 है। इसका आज जो है पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 में ये 2 स्टेप्स पढ़े थे, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है और ऑब्जर्वेशन यानी कि उस प्रॉब्लम का जब हम मुशाहिदा करते हैं तो वो इस स्टेप में सारा कुछ आता है। तो नेक्स्ट जो है आज हमने 3 स्टेप्स पढ़ने हैं। एक है हाइपोथेसिस फार्मूलेशन, डिडक्शन एंड तीसरा है एक्सपेरिमेंटेशन। तो स्टार्ट। जो तीसरा स्टेप है हमारे पास है फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अच्छा, ये तो 3 स्टेप्स हैं। मैं आप लोगों को जो हाईलाइटेड लाइंस हैं वही आपके साथ डिस्कस करूँगा, क्योंकि नोट्स में भी आप लोग वही लिख सकते हैं और जो एक बनता है आसान सा स्टेटमेंट वो यही है, ठीक है ना। वो मैंने पहले हाईलाइट कर दी थी ताकि टाइम बचे और आप लोग ईजीली लेक्चर ले सको। तो हाइपोथेसिस जो होता है ना, उसकी ये डेफिनेशन है दैट दिस टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती है कि जब एक बायोलॉजिस्ट जो होता है एक प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करता है, फिर उससे आगे वो ऑब्ज़र्व करता है, उसकी ऑब्जर्वेशन बनाता है कि ये क्या कौन सी प्रॉब्लम है, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है या क्वालिटेटिव है। उसको ऑब्ज़र्व करने के बाद वो एक हाइपोथेसिस बनाता है, ठीक है। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन आप लोग कह लें कि ये गलत भी हो सकती है, ये सही भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वेशंस की जो एक टेंटेटिव सी एक्सप्लेनेशन होती है उसे हाइपोथेसिस कहते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज अ प्रोपोजिशन दैट माइट बी ट्रू, ठीक है। ये इसको ऐसे डिफ़ाइन किया जा सकता है कि ये कैसी प्रोपोजिशन होती है जो ट्रू हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। ये कह लें कि सही हो सकती है या गलत हो सकती है, ठीक है ना। अब जो हाइपोथेसिस होती है ना, उसकी कुछ खसूसियत होती हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कौन कौन सी? इट शुड बी अ जर्नल स्टेटमेंट। ये एक जर्नल स्टेटमेंट होती है जो कि सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, ठीक है। इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया। ये सिर्फ एक दिमाग में आने वाला एक आम सा आइडिया होता है, ठीक है। इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास है उसी से मुतल्लिक हाइपोथेसिस होगी, ठीक है। अवेलेबल यानी मौजूद होना। जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन मुशाहिदा है, जिस प्रॉब्लम का भी मुशाहिदा है, उससे ये हाइपोथेसिस एग्री करती होगी, ठीक है। इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल। ये जो है बहुत सिंपल होती है, हाइपोथेसिस जो होती है वो बहुत सिंपल होती है। इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फॉल्सिफेबल, ठीक है। यानी कि इसको बार बार टेस्ट किया जाता है और इसको गलत साबित भी किया करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ तक ही है पॉइंट्स, ठीक है, इसका आगे नहीं। तो हाइपोथेसिस में मैं आप लोगों को इसका छोटा सा और एक रिव्यू दे देता हूँ कि हाइपोथेसिस जो होती है वो ऑब्जर्वेशन का नेक्स्ट स्टेप है। ये बायोलॉजिस्ट जो है एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है किस चीज़ की? ऑब्जर्वेशन की, जो कि बायोलॉजिस्ट इसको बनाता है, हाइपोथेसिस बनाता है वो, ठीक है। अब ये जो होती है इसकी जो हमने करैक्टर्स पढ़े थे उसमें क्या था कि इट शुड बी अ जर्नल स्टेटमेंट। ये एक जर्नल स्टेटमेंट होती है, ठीक है। ये एक टेंटेटिव आइडिया होता है, ठीक है। और ये अवेलेबल ऑब्जर्वेशन के साथ एग्री करती है। इसको जितना सिंपल रखा जाए उतना जितना मुमकिन हो सके उतना इसको सिंपल बनाया जाए। इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फॉल्सिफेबल, ठीक है। ये इसको बार बार टेस्ट किया जाता है और इसको गलत साबित किया जाता है, ठीक है। अगर गलत साबित नहीं होती तो हमारी ऑब्जर्वेशन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अगर इसके रिजल्ट्स जो हैं वो गलत आ जाते हैं तो ऑब्जर्वेशन में ख़राबी आती है कोई। नेक्स्ट जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है इसका वो है डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब होता है कोई चीज़ डिडक्ट करना, निकाल लेना, ठीक है। बायोलॉजिस्ट जो होते हैं ड्रा डिडक्शन फ्रॉम हाइपोथेसिस। कटौतियाँ, इसका जो उर्दू का मीनिंग है उसको कहते हैं कटौतियाँ। बायोलॉजिस्ट अगले स्टेप में क्या करते हैं? हाइपोथेसिस में से कुछ कटौतियाँ कर लेते हैं, यानी कि गलतियाँ निकालते हैं। डिडक्शन आर द लॉजिकल कंसीक्वेंस ऑफ हाइपोथेसिस। लॉजिकल कंसीक्वेंस यानी कि बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हाइपोथेसिस जब बन जाती है उसमें से उसको देखते हैं, उसको स्टडी करते हैं, फिर उसमें से जब वो डिडक्ट करते हैं गलतियों को, उनमें से जो ख़राब चीज़ें हैं उनको निकालते हैं, तो वो एक लॉजिकल सीक्वेंस बन जाती है। किसकी? हाइपोथेसिस की, ठीक है। अच्छा, आगे ये भी पढ़ा देता हूँ। फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए हाइपोथेसिस इज़ टेकन एज ट्रू। हाइपोथेसिस यानी कि जो दुरुस्त हाइपोथेसिस होती है उसको लिया जाता है, ठीक है। गलत, अगर गलत यहाँ पे हमारे पास इस हाइपोथेसिस के रिज़ल्ट गलत आ जाए तो ऑब्जर्वेशन भी आप लोगों की गलत होती है, फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। लेकिन अगर हाइपोथेसिस हमारे पास हाइपोथेसिस के रिजल्ट्स ट्रू आ जाएं तो ऑब्जर्वेशन भी ट्रू होती है और हम उससे नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करते हैं डिडक्शन, ठीक है।
इज़ टेकन एज ट्रू एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आर ड्रा फ्रॉम इट। और इसमें से कुछ रिजल्ट्स जो होते हैं, कटौतियाँ, वो बायोलॉजिस्ट जो होता है वो निकाल लेता है, ठीक है। इसके अंदर दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इफ़ और देन, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। इसकी मैं एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल भी आप लोगों को दूंगा कि एक है एग्ज़ाम्पल, वो मैं आप लोगों को लिख के बता देता हूँ। तो ये हमारे पास एग्ज़ाम्पल है इसकी। हमने यहाँ पे पढ़ा है कि डिडक्शन जो होती है वो दो चीज़ों, यानी कि उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इफ़, अगर, और देन, ठीक है। इफ़ और देन एक लॉजिक है ये, ठीक है। डिडक्शन तो होती लॉजिकल सीक्वेंस है। तो एग्जांपल हमारे पास ये है कि इफ़ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, अगर तमाम परिंदों के पास पर होते हैं तो स्पैरो इज़ अ बर्ड। तो जाहिर सी बात है स्पैरो के पास भी, चिड़िया जो होती है उसके पास भी पर होते हैं, तो वो भी क्या हुई, परिंदा हुई, ठीक है, बर्ड हुई, ठीक है। तो इफ़ और देन ये जो दो चीज़ें हैं ये लॉजिक शो कर रही हैं, ठीक है। अगर और तो, ठीक है, अगर और तो इफ़ ऑल बर्ड्स हैव विंग देन स्पैरो इज़ अ बर्ड। तो ये हमारे पास डिडक्शन थी, ठीक है। इसमें आप लोग ये बात लिख सकते हैं, दिस इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ इफ़ एंड देन लॉजिक। ये लॉजिक इस्तेमाल हो रही है इसके अंदर। एक हमारे पास जो इसका नेक्स्ट स्टेप है वो है एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, ठीक है। बायोलॉजिस्ट हर चीज़ का एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। इधर से देखें, द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज़ एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि जो सबसे बायोलॉजिकल मेथड का बेसिक स्टेप है वो कौन सा है, एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करना। बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू सी इफ़ हाइपोथेसिस आर ट्रू और नॉट। बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं क्या देखने के लिए कि हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू है या नॉट, यानी कि दुरुस्त है या गलत है। द डिडक्शन, जो डिडक्शन विच आर ड्रॉ फ्रॉम द हाइपोथेसिस, डिडक्शन जो हमने जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हाइपोथेसिस में से निकाले हैं आर सब्जेक्टेड इनटू रिगरस टेस्टिंग। रिगरस टेस्टिंग का मतलब होता है सख्त जांच। रिगरस टेस्टिंग का मतलब होता है सख्त जांच, यानी कि सख्त जांच पड़ताल करना उस चीज़ के बारे में, ठीक है। अब जो चीज़ें हमने रिजल्ट्स हाइपोथेसिस में से डिडक्ट किए हैं, बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उसकी सख्त जांच पड़ताल करते हैं, ठीक है। थ्रो एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए से बायोलॉजिस्ट लर्न विच हाइपोथेसिस इज़ करेक्ट। अब एक हाइपोथेसिस नहीं बनती, कई ज़्यादा बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एक ऑब्जर्वेशन से कई ज़्यादा हाइपोथेसिस बनाते हैं। हर बायोलॉजिस्ट अपनी अलग हाइपोथेसिस बनाता है। तो वो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से वो ये पता लगाते हैं कि कौन सी हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट है, ठीक है। बाकी ये जो नीचे लिखा हुआ है ये बेशक छोड़ देगा, जो हाईलाइटेड लाइंस हैं इनको देख लेगा और हेडिंग में यही लिख दिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइंस बनती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन स्टेप थे, एक था फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप था हमारे पास डिडक्शन, और पांचवा स्टेप है हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये भी पढ़ाऊंगा कि कंट्रोल क्या होता है, एक्सपेरिमेंट में जो कंट्रोल क्या होता है, ठीक है। फिर हम समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स पढ़ेंगे, फिर रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।